जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव और मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय गौरव सर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की कि किस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बनाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में एक स्पीकर होता है और एक लिसनर होता है, यानी कि एक बोलने वाला होता है और एक सुनने वाला होता है। इन्हीं दोनों की आपसी बातचीत को हम क्या बोलते हैं? डायलॉग बोलते हैं। इन्हीं दोनों की हम आपसी बातचीत को ही डायलॉग बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोलते हैं। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा आसान और सरल भाषा में मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपके जो भी डाउट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से रिलेटेड वो सभी क्लियर हो जाएं। यहां पर मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव बॉट अ कार, और दूसरा लिखा है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर लेट टुडे। ओके, तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला ये जो पार्ट, ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इस वाले सेंटेंस को जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, हम इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ओके, और ये जो बाहर वाला पार्ट है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। इस वाले बाहर वाले पार्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस या पार्ट को हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? नेक्स्ट वाले सेंटेंस में हम देखते हैं, बताओ इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? तो आपको पता लग गया है कि इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो आई थिंक आपको पता लग गया है कि क्या रिपोर्टिंग वर्ब होती है, क्या रिपोर्टेड स्पीच होती है। अच्छा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। सभी को पता है आपको। जरा मुझे बताओ इस रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या है? तो वर्ब हमारी सेड टू है, और सेड टू से पहले यानी कि वर्ब से पहले जो हमारा वर्ड आता है, शब्द आता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या ही है। और अगर ऑब्जेक्ट की मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट क्या है? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, ऐसे ही अगर मैं रिपोर्टेड स्पीच की बात करूं, रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसमें अगर सब्जेक्ट में फाइंड आउट करूं तो बताइए सब्जेक्ट क्या होगा? ये हमारी वर्ब है, क्योंकि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, तो आई हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नीचे वाले सेंटेंस में बताओ कि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या है? तो आपका जवाब क्या होगा? सर अब तो हमको पता लग चुका है कि सब्जेक्ट हमारा ही है, क्योंकि सेड हमारी वर्ब है और वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, तो ही हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ओके, ऐसे ही रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, बताओ रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट क्या है? तो आपका जवाब क्या होगा? आर हमारी वर्ब है, वर्ब से पहले यू है, यू हमारा सब्जेक्ट है। ओके, तो आई थिंक अब आपको ये पता लग चुका है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या होता है। तो ये सभी चीजें आपके दिमाग में अब आ चुकी हैं। एक बात और दोस्तों, कि रिपोर्टिंग वर्ब को मैं आरवी से रिप्रेजेंट करूंगा। आरवी से रिपोर्टिंग वर्ब और आरएस से रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 4 से 5 रूल से। बस आपको वो थोड़ा समझने हैं और प्रैक्टिकली करके देखने हैं। कोई भी रटने की, कोई भी ज़्यादा किताबों में झांकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके से सब्जेक्टिव वे में दे रखा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन वाला चैप्टर कि आपके दिमाग में आता ही नहीं है कि किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बना सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो रूल नंबर 1 है वो चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पोर्शन था ना, अभी मैंने आपको बताया था, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट को यानी कि सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो यहाँ पर रूल नंबर 1 क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू दे रखी हो, सैड टू दे रखी हो, तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? टोल्ड में। ओके, और अगर सैड टू की जगह ओनली सैड दे रखा है, ओनली सैड दे रखा है, तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? सैड का सैड ही रहने देंगे। ये था रूल नंबर 1, खत्म। बस अब आते हैं रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 क्या है कि
कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और क्या लगाएंगे, कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज कर देंगे। क्लियर। अब आते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 2 भी खत्म। रूल नंबर 3 क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना दोस्तों, क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है सन अपॉन 1 2 3 सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर देखो एक रूल होता है सन अपॉन 1 2 3, इसको ध्यान में रखना। एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। और एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है नो चेंज। ओके, नो चेंज। 1 2 3 क्या है, ये 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। ओके, 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब होता है सेकेंड पर्सन। ठीक है ना, और थर्ड का मतलब होता है, 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन। ठीक है ना, ये समझ में आ गई बात अभी तक। यानी कि नीचे वाला पोर्शन किस में से दे रखा है, रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और रिपोर्टिंग वर्ब, आर भी मैंने आपको बताया था ना, रिपोर्टिंग वर्ब को मैं आरवी से रिप्रेजेंट करूंगा, तो आरवी का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज, ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला पोर्शन है। ठीक है, मैं समझाता हूं। जैसे कि रिपोर्टेड स्पीच का अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन में क्या होते हैं, आई और बी आते हैं, फर्स्ट पर्सन में यही सब्जेक्ट होते हैं। सेकंड में यू आता है हमारा, और थर्ड में दे आता है, सी आता है, ही आता है, इट आता है। क्लियर। यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन का है, यानी कि आई और बी दे रखे हैं, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब में मैंने अभी आपको बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। ठीक है ना, तो अब आप जान चुके होंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन का है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। ओके, सेकेंड पर्सन का है अगर हमारा सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। और तीसरा है अगर थर्ड पर्सन का दे रखा है सब्जेक्ट, यानी कि दे, सी, ही, इट ये दे रखे हैं, तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि नो चेंज। ओके, तो यहां पर आपको पता लग चुका है कि सन अपॉन 1 2 3 वाला रूल किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत ही आसान वे में बताऊंगा, तो आप निश्चिंत रहिए। बस ये याद रखिए कि सन अपॉन 1 2 3 का रूल्स किस तरीके से अप्लाई होगा। फर्स्ट पर्सन दे रखा है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन दे रखा है सब्जेक्ट, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और अगर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट दे रखा है रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज। ओके, 2 रूल्स और हैं, वो मैं आपको लिखकर बता देता हूं। तो दोस्तों जो रूल नंबर 4 है वो है चेंज द सेंटेंसेस, यानी कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा हूं मैं, रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला ये जो पार्ट है, उसका सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय वो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बना देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का है तो उसका पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। ओके, मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर रिपोर्टेड स्पीच का यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है अगर हमारा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट का है हमारा सेंटेंस तो उसको पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट का है तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज कर देंगे। ओके, अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में बिल दे रखा है तो उसका वुड बना देंगे, सेल दे रखा है तो शुड में कन्वर्ट कर देंगे, कैन दे रखा है तो कुड हो जाएगा, मे दे रखा है तो माइट हो जाएगा। ओके, रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों अगर बिल दे रखा है तो उसको वुड में कन्वर्ट कर देंगे, सेल दे रखा है तो शुड में कन्वर्ट कर देंगे, कैन दे रखा है तो कुड हो जाएगा, मे दे रखा है तो माइट हो जाएगा। ओके, अब आते हैं रूल नंबर 5 पर। दोस्तों रूल नंबर 5 है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में अगर कहीं लास्ट में दिस दे रखा है
तो दैट हो जाएगा, दिस दे रखा है तो दोज हो जाएगा, हियर दे रखा है तो देयर हो जाएगा, नाउ दे रखा है तो देन हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा, टू नाइट का दैट नाइट हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा। ओके, अगर हैंस दे रखा है तो देंस हो जाएगा, अगो का बिफोर हो जाएगा, लास्ट नाइट दे रखा है तो द प्रीवियस नाइट हो जाएगा, नेक्स्ट वीक मंथ ईयर दे रखा है तो उसका द फॉलोइंग वीक, मंथ और ईयर हो जाएगा, कम का गो हो जाएगा, जस्ट का देन हो जाएगा। ओके, इन 5 रूल्स को आपको अप्लाई करना है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना देना है। यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको अब बहुत सरल भाषा में बताऊंगा कि किस तरीके से एक डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एग्जाम्पल्स के रूप में कुछ डायरेक्ट नरेशन लिखे हुए हैं। यहाँ पर डायरेक्ट सेंटेंसेस हैं, 1 2 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। इन सेंटेंसेस को किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में बताऊंगा। मैंने अभी आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। यहाँ पर पहला जो रूल था कि सैड और सैड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड या सैड में चेंज करेंगे। अगर यहाँ पर सैड दे रखा है तो सैड का सैड ही रहेगा, अगर सैड टू दे रखा होता तो टोल्ड हो जाता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संजय सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर जो दूसरा रूल था हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। तो संजय सैड दैट, आई हमारा कौन से पर्सन में आता है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट हमारा आई है वो फर्स्ट पर्सन में आता है। तो सन अपॉन 1 2 3 के रूल के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट हमारा संजय है, यहाँ पर संजय है नहीं है, वर्ब से पहले वर्ब क्या है, ये है, और वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट हमारा संजय है तो संजय के अकॉर्डिंग यहाँ पर ही आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हैव B3 दे रखा है, हैज है प्लस B3 आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा सेंटेंस हमारा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैड आती है, हैड आती है नहीं आती, उसके बाद B3 का B3 लिख देंगे क्योंकि पास्ट परफेक्ट सेंटेंस का जो रूल होता है हैड प्लस B3 होता है। उसके बाद यहाँ पर आ न्यू बाइक। ओके, यानी कि हमारा इनडायरेक्ट नरेशन बन जाएगा, इनडायरेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, संजय सैड दैट ही हैड बॉट अ न्यू बाइक। दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं, द टीचर सैड टू स्टूडेंट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर लेट टुडे। यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सैड टू है, सैड टू को हम किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। तो यहाँ पर द टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, दूसरा रूल था क्या लगाएंगे, दैट। अब यहाँ पर हमारा यू दे रखा है, यू हमारा कौन से पर्सन का सब्जेक्ट है जरा मुझे बताओ, यू हमारा सेकंड पर्सन का है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सेकंड पर्सन सन अपॉन 1 2 3 रूल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो दे हो जाएगा, ठीक है ना। अगर एक स्टूडेंट होता तो ही हो जाता। ओके, यहाँ पर प्रेजेंट की वर्ब दे रखी है आर, इजम आर, ये जो प्रेजेंट में आते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट में वॉज हो जाएगा। और अगर दे रखा है तो बर हो जाएगा क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर बर लगाएंगे। यहाँ पर ही होता, सी होता तो वॉज हो जाता। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, लेट, लेट का लेट लिख देंगे। टुडे का मैंने क्या बताया था आपको, डेड डे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेड डे। यानी कि हमारा जो इनडायरेक्ट सेंटेंस बना वो बना द टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट दे वर लेट दैट डे। ओके, आ रहा है समझ में। एक और उदाहरण इसके माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ पर दे रखा है ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू विल गो टू पटना। तो यहाँ पर ही सैड का ही सैड ही रहने देंगे। ओके, सैड टू होता तो टोल्ड कर देते, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे। सेकंड पर्सन का यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट दे रखा है रिपोर्टेड स्पीच का। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सन अपॉन 1 2 3 के रूल के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। अब क्या करें ऐसी कंडीशन में, तो बेटा ऐसी कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा होता है तो आई और ही, इन दोनों में से कोई सा भी एक यहाँ पर हम सब्जेक्ट बनाकर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आई, बिल का हो जाएगा वुड, और यहाँ पर जब आई दे रखा है तो शुड हो जाएगा। ओके, अगर आई और बी के साथ सेल आता है नहीं आता है तो शुड हो जाएगा। अगर यहाँ पर ही सी दे रखा होता तो वुड हो जाता, तो यहाँ पर शुड हो जाएगा। ओके, आई शुड गो टू पटना। ओके, आई शुड गो टू पटना। कुछ और उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों दे रखा है ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम। तो यहाँ पर ही सैड का ही सैड रहेगा और सैड टू होता तो टोल्ड हो जाता। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे। आई हमारा फर्स्ट पर्सन का दे रखा है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट हमारा ही है तो यहाँ पर भी ही हो जाएगा। कैन नॉट का कुड नॉट हो जाएगा। ओके, कैन नॉट का कुड नॉट हो जाएगा। हेल्प यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो यहाँ पर सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट हमारा दे नहीं रखा होता है तो आई या ही, इन दोनों में से कोई एक मान लेते हैं। ओके, तो ही सेड दैट ही कुड नॉट हेल्प, यहाँ पर हम मी मान लेंगे क्योंकि आई मान लेंगे, आई का हमारा ऑब्जेक्ट मी होता है। एट दिस का दैट हो जाएगा, एट दैट टाइम। ओके, यानी कि हमारा इनडायरेक्ट जो बनेगा वो बनेगा ही सेड दैट ही कुड नॉट हेल्प मी एट दैट टाइम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, ही सेड टू मी। सेड टू हमारी रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी है तो ही टोल्ड मी हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, दैट लग जाएगा। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सन अपॉन 1 2 3 रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ही दे रखा है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। B2 आया है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस आया है। B2 हमारी पास्ट इंडेफिनिट में ही आती है वर्ब, यानी कि वर्ब सेकंड, ठीक है ना। तो केम दे रखा है, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट में ही के साथ हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हैड आता है और B3 तो यहाँ पर हैड कम हो जाएगा, हियर का देयर कर देंगे। ओके, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा, द प्रीवियस डे। यानी कि हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा ही टोल्ड मी दैट ही हैड कम देयर द प्रीवियस डे। ओके, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। राम सेड टू सीता, तो सेड टू दे रखा है, टोल्ड हो जाएगा। तो राम टोल्ड सीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। यू हमारा सेकंड पर्सन का है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट हमारा सीता है यानी कि लड़की है तो उसके लिए हम सी लगाएंगे। ईट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस दे रखा है, B1 आया है और यहाँ पर अगर सिंगुलर होता तो ईट में एस और ईएस लग जाता, यानी कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। रूल के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देंगे। पास्ट इंडेफिनिट में हमारा V2 यानी कि वर्ब सेकेंड आती है तो ईट का एट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर माई, आई मी माई माइन, माई एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है तो यहाँ पर एडजेक्टिव ही हमें यूज करना है, यानी कि माई हमारा फर्स्ट पर्सन का है जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट हमारा राम है तो राम का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लड़का है, यहाँ पर लड़की होती तो हर हो जाता। ओके, हिज एप्पल। ओके, तो ये हमारे जो सेंटेंसेस थे अफर्मेटिव थे, यानी कि नॉर्मल सेंटेंसेस थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस होते हैं वो अगर इंटरोगेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, ऑप्टेटिव हो, इंपरेटिव हो, उनको किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी सिर्फ इतना है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है दोस्तों तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। कोई भी अगर डाउट रह गया है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है अभी भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, उसका निश्चित ही मैं निवारण करूंगा, आपका रिजोल्यूशन दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मिलते हैं, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।